श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से चल रही है। इस कथा का नाम है चंपेश्वर शिव महापुराण कथा। ये 5 दिन की कथा है। आज पहले दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं, साथ ही बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं जो इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। आज की कथा में गुरुजी ने शमी वृक्ष का महत्व बताते हुए शमी पत्ते से संबंधित 3 विशेष उपाय बताए हैं जो हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। की कथा का पूरा रस तत्व इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। आज की कथा की पहली जानकारी गुरुजी ने बताया है कि मानव की देह 2 कारण से प्राप्त होती है। पहला भगवत वचन के लिए या भगवत स्मरण के लिए और दूसरा कर्मों का भोग भोगने के लिए। आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी, छत्तीसगढ़ में पंचकोशी यात्रा की जाती है जो कि एक राजिम क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। वहाँ पे कुलेश्वर नाथ, चंपेश्वर नाथ, ब्रह्मकेश्वर, पाणेश्वर और कोपेश्वर है, जिसमें चंपेश्वर मूल है। इसी कथा की तीसरी विशेष जानकारी, छल से जड़ाया गया जल भी भगवान स्वीकार नहीं करते। 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। सारी समस्याओं का हल 1 लोटा जल है। भगवान शिव जैसे सरलता का भाव रखते हैं, निर्मल भाव रखते हैं, उसी तरीके से हमको भी अपने सरलता का भाव निर्मल मन रखकर 1 लोटा जल समर्पित करना चाहिए, पर छल करके 1 लोटा जल बिल्कुल भी नहीं समर्पित करना चाहिए। कथा की चौथी विशेष जानकारी, गुरुजी ने बताया है कि भगवान शिव की भक्ति क्या होती है, भगवान शिव की अविरल भक्ति हमें कैसे प्राप्त हो। तो गुरुजी ने कहा, जब हम शिव महापुराण कथा में बैठते हैं तो इससे शरीर की कीमत और आत्मा की कीमत बढ़ती है। शिव महापुराण की कथा सुनने मात्र से हमें अविरल भक्ति प्राप्त हो सकती है। कथा की अगली 5वीं विशेष जानकारी गुरुजी ने बताया, हमने कभी इस व्यासपीठ से नहीं कहा कि तुम संत बन जाओ, गंगा किनारे बैठ जाओ, किसी तीर्थ चले जाओ, तपस्या करो, क्योंकि सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में रहकर परिवार का भरण पोषण करते हुए भगवत वचन थोड़ा सा भी यदि हम कर लेते हैं तो वो बहुत है। 1 लोटा जल शिव को चढ़ा दोगे, अपना निर्मल मन रखोगे तो निश्चित है शिव जी आपके साथ होंगे हर कदम कदम पर। कथा की अगली जानकारी, महादेव के 9 वनों का वर्णन किया जाता है, जिसमें एक वन छत्तीसगढ़ की धरा पर विद्यमान है जिसे चंपा वन कहा गया है, जिसको लोग चंपारण भी कहते हैं। जैसे काशी को नंदन वन कहा जाता है, इसी तरीके से चंपा वन में स्वयंभू है, मतलब इसे किसी ने बनाया नहीं है, स्वयं बना हुआ। कथा का अगला विशेष उपाय, जो व्यक्ति मदिरा में डूबा रहता है, तंबाकू बहुत खाता है, गुटखा बहुत खाता है, प्रयास करता है छोड़ने का पर वापस उसी व्यसन में लग जाता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, शमी के वृक्ष के नीचे मिट्टी का शिवलिंग बनाएं। शमी के वृक्ष के नीचे उसी मिट्टी का आपको शिवलिंग बनाना है। उसी मिट्टी के शिवलिंग पर आपको 1 बेलपत्र समर्पित करना है और 1 शमी पत्र समर्पित करना है। पूजा अर्चना करना है और बाबा से निवेदन करके 1 बेलपत्र वही जो चढ़ाई गई है वो ले लेना है। इसके बाद शमी पत्र और जो शिवलिंग आपने निर्माण की है उसका विसर्जन आपको उसी शमी वृक्ष के नीचे कर देना है। बाबा से जो बेलपत्र आपने लिया है उस बेलपत्र को सबसे पहले बीच वाली पत्ती खा लेना है, फिर लेफ्ट साइड वाली खाना है, फिर राइट साइड वाली पत्ती खाना है। ये उसी व्यक्ति को खिला देना है जो व्यक्ति मदिरा पीता है, तंबाकू का सेवन करता है, जिसकी गलत संगति छूट नहीं रही है। कम से कम 3 से 4 बार आप इस प्रयोग को अवश्य कीजिए। कथा की अगली 9वीं विशेष जानकारी, किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और वो कार्य आप चाहते हैं कि पूरा होना ही चाहिए पर उसमें अटकनें आ रही हैं, बहुत ज्यादा अटक रहा है, काम हो ही नहीं रहा है। इस अटके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए शमी पत्र का प्रयोग किया जाता है। शमी पत्र को सबसे पहले आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है, फिर वही शमी पत्र शिवलिंग पर से वापस उतारकर आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा देना है। फिर आप 1 लोटा जल चढ़ाइए और अपने काम के लिए निकल जाइए, वो काम जरूर होगा, उसमें अटकनें नहीं आएंगी। कथा की अगली 10वीं विशेष जानकारी, गुरुजी ने बताया कि हम अपने बच्चे को कह देते हैं कि उसके जैसा बनो, उसके जैसे ये करो, उसके जैसे वो करो। महापुराण की कथा कहती है कि तुम ऐसे बनो कि आने वाली पीढ़ी कहे कि तुम इसके जैसे बनो, आप अपना कर्म करते रहो। कि अगली 11वीं विशेष जानकारी, गुरुजी ने बताया है कि शिव जी कभी कपड़ों से प्रसन्न नहीं होते कि आपने किस कलर के कपड़े पहने हैं, कौन से कपड़े कलर के पहनोगे आप जिससे शिव जी प्रसन्न होंगे। शिव जी निर्मल मन सो मोहे पावे, अर्थात निर्मल मन से भगवान प्रसन्न होते। अगली 12वीं जानकारी, गुरुजी ने कहा है पशुपतिनाथ व्रत करने वालों को गुरुजी ने कहा, जो लोग पशुपतिनाथ व्रत धारण करते हैं, यदि सामने वाला व्यक्ति पशुपतिनाथ व्रत कर रहा है, यदि वह कुछ गलत कर रहा है और वो पूछ रहा है तो आप उसे बता दो। यदि वो अपने हृदय से कर रहा है, दिल से कर रहा है तो उसे करने दो, जैसा वो चाह रहा है उसे करने दीजिए। पशुपतिनाथ व्रत का नियम बता दो। 5 व्रत होते हैं, 5वें दिन उद्यापन करें। 6 दिए होते हैं, 6 दिए जमीन पर रखे जाते हैं। जब 5 दिए प्रज्वलित कर दें तो छठा दिया जब घर की ओर निकले तब आपको अपनी थाली में छठा दिया रख लेना है। इसके बाद घर के राइट साइड में घर की ओर मुख करके लगा दिया जाता है और जो प्रसाद होते हैं वो प्रसाद के 3 हिस्से बाबा के सामने ही होते हैं। 2 हिस्से प्रसाद के आपको वहीं छोड़ देना है और 1 हिस्सा आप अपनी थाली में रखकर घर वापस ले आना है। जब आप भोजन करने बैठे हैं तो सबसे पहले आपको वो प्रसाद का हिस्सा ग्रहण करना है, इसके बाद आपको अपना भोजन प्रसादी ग्रहण करना है। कथा की अगली 13वीं जानकारी, रुक्मणी अशोक साहू पत्र आया था, गुरुजी मेरे भोले भंडारी का क्या बखान करूं, मेरा बेटा 3 साल 8 महीने का है। पित्त की बीमारी थी, खुजली लगातार होती थी,
सब जगह इलाज कराया, महंगे से महंगे डॉक्टर को दिखाया, महंगे से महंगी दवाइयाँ की, औषधि दी, पर आराम नहीं लगा। तब एक बार टीवी पर आपकी कथा आ रही थी, वो श्रवण की और उससे हमें ज्ञात हुआ कि 1 लोटा जल और बेलपत्र की क्या महिमा है। तो हम 1 बेलपत्र चढ़ाना और 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया और बच्चे को उस जल का आचमन कराया, बेलपत्र देना प्रारंभ की। तो शिव जी की कृपा से मेरा बच्चा आज स्वस्थ हो गया है। उसी के लिए मैं इस कथा पंडाल में आई हूँ। कथा की अगली 14वीं विशेष जानकारी। हीरा देवी अग्रवाल पश्चिम बंगाल से रायपुर कथा सुनने के लिए आई थी। उन्होंने लिखा पत्र में कि मैं पश्चिम बंगाल से रायपुर कथा सुनने आई हूँ। घुटने में इतना दर्द था, कमर में इतना दर्द था कि उठते बैठते नहीं बनता था। फिर मैं कुबरेश्वर धाम सीहोर गई, वहाँ से एक रुद्राक्ष लेकर आई। उस रुद्राक्ष का जल पीना मैंने प्रारंभ किया, जिससे मेरे जीवन के सारे तकलीफ खत्म हुई। कथा की अगली 15वीं जानकारी। बच्चा जब जन्म लेता है, ये एक बहुत अच्छा उपाय है, गुरुजी का बताया गया नया उपाय है शमी पत्र का। तो गुरुजी ने बताया है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के 1 महीने में नारी 1 लोटा जल और 1 शमी पत्र शिवलिंग पर समर्पित कर देती है। तो नारी के गर्भ से जो बच्चा होता है वो विकलांग नहीं हो सकता और बुद्धि से विद्यमान होता है। शमी वृक्ष की महत्वता है, यदि शिव मंदिर दूर है तो आप शमी वृक्ष में भी 1 लोटा जल अर्पित कर सकते हैं। आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी। यशोदा सोनी, उनका पत्र आया था। माता के घुटनों में इतना दर्द होता था कि वो उठ बैठ नहीं सकती थी। डॉक्टर को दिखाया तो घुटने में गठान हो गई है। मैंने घुटने में गठान बताई और वहीं एडमिट होने को कहा। तब इन्होंने वहां से निकले और उन्होंने बेलपत्री और पीपल के पत्ते वाला उपाय करना शुरू किया। शंकर भगवान पर चढ़ी बेलपत्र खाना शुरू की, भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल आचमन करना शुरू किया और फिर टेस्ट के लिए दोबारा उसी डॉक्टर के पास गए तो वो गठान गल चुकी थी। टेस्ट में कोई गठान नहीं थी और उनके घुटने भी अच्छे हो चुके थे। घुटनों में अब दर्द भी नहीं था। कथा की अगली 17वीं जानकारी। गुरुजी ने बताया कि घर की जो माँ होती है, यदि उसका बच्चा गोद में 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने का भी है और यदि वो माँ शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाती है तो उस जल का भाग उस बच्चे के खाते में भी जाता है। माता के किया गया पुण्य उसके बेटे को, बच्चे को जरूर मिलता है, ये निश्चित है। कथा की 18वीं जानकारी। पत्र आया था, किसी ने गुरुजी से पूछा कि हम अगरबत्ती लगाते हैं तो अगरबत्ती में तो बांस होता है और बांस को जलाते नहीं है, तो हम अगरबत्ती लगाएं कि नहीं लगाएं। तो गुरुजी ने कहा कि अगरबत्ती बनाने वाला भी मेहनत कर रहा है और अगरबत्ती वाले से उन्होंने निवेदन किया कि अगरबत्ती में बांस का प्रयोग ना करें। इसके बाद गुरुजी ने कहा आप में श्रद्धा होनी चाहिए, आप जिस भाव से अगरबत्ती लगाएंगे भगवान उसे निश्चित ही स्वीकार करेंगे। कथा की अगली 19वीं जानकारी। गुरुजी ने कहा हमारे सनातन धर्म में 1 अगरबत्ती नहीं लगाई जाती, अगरबत्ती 2 लगाते हैं या 4 लगाते हैं। तो आप हमेशा अगरबत्ती जब भी लगाएं तो या तो 2 लगाइए या 4 लगाइए। कथा की अगली 20वीं जानकारी। गुरुजी ने कहा 2 अगरबत्ती इसलिए लगाते हैं, पहली अगरबत्ती मेरी ओर से भगवान को रिझाने के लिए होती है, ये अगरबत्ती इस बात का प्रतीक है कि परिवार पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, और तीसरी अगरबत्ती इसलिए लगाते हैं कि मेरे घर में कोई बुजुर्ग है उसे अंतिम क्षण तक आप स्वस्थ बनाकर रखिए, और चौथी अगरबत्ती इसलिए लगाते हैं कि मेरे आसपास में जो भी निवास करते हैं उनको दुख मत देना। इस तरीके से ये 4 अगरबत्ती लगाई जाती है। कथा की अगली 21वीं जानकारी। सनातन धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना। हमारे यहाँ जब खुशी का कार्य होता है तब दिए में 2 बाती लगाई जाती है, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिए। अगरबत्ती 4 लगाइए और जब खुशी का कार्य घर में हो तो दिए में 2 बाती जरूर लगाइएगा। अगर आपके जीवन में मेरी बताई गई थोड़ी सी भी जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो मेरी मेहनत सफल है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।